स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का कक्षा 11वीं विषय गणित के ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास में मैं आप लोगों का एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। इस क्लास में मैं आप लोगों को चैप्टर 1 समुच्चय का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को हल कराऊंगा, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। समुच्चय परिभाषित है। चैप्टर के शुरुआत में ही आप लोगों को समुच्चय की परिभाषा आप लोगों को समझाया था, जिसमें अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं और समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या है? एक सुपरिभाषित संग्रह। इसका अर्थ ये है कि किसी भी मान का एक निश्चित मान हो, किसी भी वस्तुओं का एक निश्चित मान हो, तो उसका जो संग्रह होगा वो एक सुपरिभाषित संग्रह होगा, ठीक है। यदि कहा जाए कि 50 व्यक्तियों का समूह, तो 50 व्यक्ति एक निश्चित मान है, तो 50 व्यक्तियों का जो समूह होगा या संग्रह होगा वह एक समुच्चय होगा, ठीक। तो इस प्रकार से वह सुपरिभाषित भी होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं का संग्रह। ये तो नहीं हो सकता, ठीक। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, ये ऑप्शन बी हो, ठीक। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। किसी कक्षा के बुद्धिमान बच्चों का संग्रह। क्या आप पता लगा सकते हैं कि किसी कक्षा में कितने बुद्धिमान बच्चे हैं? ठीक, तो नहीं पता लगा सकते हैं। कोई व्यक्ति कुछ और कहेगा कि यहाँ पर 3 बच्चे बुद्धिमान हैं। किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे कि कितने बच्चे बुद्धिमान हैं, तो वो अपने हिसाब से बताएगा कि 5 बच्चे कक्षा में बुद्धिमान हैं। तो इसका एक निर्णय नहीं लिया जा सकता, कि निश्चित मापदंड नहीं होता है ना, कि कितने बच्चे जो है कक्षा में बुद्धिमान हैं। तो इसका अर्थ ये है कि ये पहला ऑप्शन देखेंगे, रिक्त समुच्चय बता रहे हैं। रिक्त समुच्चय तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कक्षा में बुद्धिमान बच्चों की बात कर रहे हैं, यानी बच्चे तो हैं, यानी रिक्त नहीं होगा। दूसरा, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय हो सकता है क्या? नहीं। एकल समुच्चय का अर्थ होगा केवल एक बच्चा, है ना, लेकिन यहाँ पर बच्चों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। एकल समुच्चय भी नहीं हो सकता। परिमित समुच्चय हो सकता है क्या? परिमित समुच्चय भी नहीं हो सकता है। परिमित समुच्चय के लिए यहाँ पर एक निश्चित मान होना आवश्यक था। कक्षा में 20 अगर बोलता कि 20 बच्चे जो है बुद्धिमान हैं, तो वहां पर ये परिमित समुच्चय होता। परिमित का अर्थ होता है एक निश्चित मान, ठीक है। तो परिमित भी नहीं होगा। लास्ट है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो सुपरिभाषित संग्रह है क्या? ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यदि समुच्चय ए में n अवयव हो तो कितने अवयव? n। तो a के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या है। तो घात समुच्चय अर्थात उसको हम लोग p ऑफ a के द्वारा दर्शाते हैं, और उनके अवयवों की संख्या को हम लोग लिखते हैं 2 की घात n। हमेशा याद रखना, घात समुच्चय को हम लोग लिखते, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या को हम लोग निकालते हैं 2 की घात n के द्वारा। क्लियर? p ऑफ a इज इक्वल टू 2 द पावर n, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। यदि परिमित समुच्चय को आप निश्चित समुच्चय भी कह सकते हैं, जिसमें एक निश्चित मान होता है। a में n अवयव हो तो a के उचित उप समुच्चयों की संख्या, ठीक। तो a में a के उचित उप समुच्चयों की संख्या क्या होगा? 2 की घात n माइनस 1। चूंकि यहाँ पर उचित उप समुच्चय की बात कर रहा है, इसलिए उचित उप समुच्चय के लिए 2 के पावर में n माइनस 1 यही उचित उप समुच्चयों की संख्या हो, ठीक। याद रखना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इसमें मान दिए हुए हैं, माना यूनिवर्सल अवयवों की संख्या n ऑफ u इज इक्वल 700।
फिर समुच्चय A का अवयवों की संख्या n ऑफ A इज इक्वल टू 200, समुच्चय B के अवयवों की संख्या 300 और अवयव A और B का सर्वनिष्ठ बराबर 100। क्लियर? तो यहाँ पर आपको निकालना है n ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश का मान। ठीक, A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू डी मॉर्गन लॉ से क्या होगा, A यूनियन B का होल डैश। देखेंगे, इसको हल करेंगे हम। देखिए, तो n ऑफ u बराबर 700 है, n ऑफ a बराबर 200, b बराबर 300 और a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 100। मान निकालना है आपको केवल n ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो इसका मान क्या होगा जी, चूंकि n ऑफ a यूनियन b का होल डैश ये कहां से होता है, तो डी मॉर्गन लॉ से। ठीक, और इसको आप क्या लिखेंगे, n ऑफ u जब सार्वत्रिक या समष्टिक समुच्चय के साथ a यूनियन b का होल डैश लिखते हैं तो माइनस होने के बाद ये क्या होगा, a यूनियन b डैश हट जाएगा। ठीक है, n ऑफ u माइनस n ऑफ A यूनियन B, n ऑफ u ब्रैकेट में n ऑफ, अब ये क्या फॉर्मूला है, n ऑफ A यूनियन B बराबर n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। और इन सब का मान आपके पास है, n ऑफ u इज इक्वल टू 700, n ऑफ A 200, B 300, A इंटरसेक्शन B 100। 500 में से 100 गया 400, 700 में से 400 गया 300, और यही क्या है आंसर, A डैश इंटरसेक्शन B डैश का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। यदि A यूनियन ब्रैकेट में 1 2 बराबर 1 2 3 5 9, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, न्यूनतम समुच्चय A होगा, तब न्यूनतम समुच्चय A होगा। ठीक, क्या होगा, न्यूनतम समुच्चय A का न्यूनतम मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि A यूनियन 1, 2 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 9। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। यूनियन का अर्थ होता है प्लस और इंटरसेक्शन का अर्थ होता है माइनस। ठीक, यहाँ पर या फिर इसको कह सकते हो सर्वनिष्ठ, है ना, माइनस नहीं सर्वनिष्ठ बोल सकते हैं इसको। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन वैल्यू निकालना, कॉमन वैल्यू निकालना, या उभयनिष्ठ कहते हैं इसी को, है ना, उभयनिष्ठ मान निकालना। तब हम इंटरसेक्शन का प्रयोग करते हैं। चूंकि यहाँ पर यूनियन है तो इसका अर्थ क्या होगा, प्लस। इस प्रकार आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं इसको। 1, 2,
1, 2, 3, 5, 9। इसको आप दूसरी ओर करें 1, 2, 3, 5, 9 माइनस 1, 2। ठीक, तो a का मान क्या, इसको आप मान लीजिए कोई भी समुच्चय मान लीजिए, इसको जैसे कि आप y मान सकते हो, इसको x मान सकते हो। तो y में से x को हटाओगे 1/2 में से आप इनको घटाओगे तो क्या घटेगा, केवल 1, 2 ही घटेगा, बचेगा क्या 3, 5, 9। तो a का वैल्यू 3, 5, 9। ठीक, तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 5, ऑप्शन नंबर बी 3, 5, 9। ठीक, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 5, 9 और डी कोई भी नहीं। तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका 3, 5, 9। ठीक, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। दिए गए चित्र में छायांकित भाग को निरूपित कौन करता है, यह आपको देखना है। ठीक, तो प्रश्न में दिया है ये चित्र इस प्रकार से, फिर इस तरह से दिया। ठीक, ये जो समुच्चय A, ये B, ये C, अब इसमें क्या दर्शाना है, छायांकित भाग को देखते हुए इन ऑप्शंस को चुनना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A इंटरसेक्शन ब्रैकेट में B यूनियन C, दूसरा A यूनियन ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C, तीसरा A इंटरसेक्शन B माइनस C, चौथा A माइनस B यूनियन C। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर होगा। क्यों, क्योंकि B यूनियन C इस पे ऐड है, किस पे ऐड है, आपस में ऐड है, जुड़े हुए हैं B यूनियन C के साथ। ठीक, यहां पर कोई भी ऐसा मान नहीं है जो B माइनस C हो। ठीक, B इंटरसेक्शन C भी नहीं कह सकते क्योंकि यहां पर A यूनियन नहीं है ना। यहां पर A का जो ये वाला भाग है इसको इस प्रकार से छायांकित किया गया है। अब आप इसमें से दर्शा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, B यूनियन C। ठीक है, जब B और C आपस में जुड़ गए हैं तो इसमें क्या माइनस किया गया है, A को माइनस कर दिया गया है। तो B यूनियन C कहां तक है जी, ये B का वैल्यू है। ठीक है, और ये वाला जो मान है C का मान, C का वैल्यू। ठीक है, अब इसमें से जो B का भाग, ये A का भाग भी है और C का भाग यहां से यहां तक है, वो भी A का भाग है, परंतु हम इसको छायांकित नहीं करेंगे क्योंकि ये B और C के भी भाग हैं। तो छायांकित क्या होगा, इसका जो, इसको छोड़ के जो बचे हुए भाग हैं उसको छायांकित किया जाएगा। और इसका अर्थ ये हुआ B और C आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको क्या कहा गया है, B यूनियन C, है ना। क्या कहा गया है उसको, B यूनियन C। और B यूनियन C में किसे माइनस किया गया है, A को माइनस किया गया है। ठीक, और इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, A माइनस B यूनियन C। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 को समझे।
लिखा है रिक्त, निम्नलिखित में रिक्त समुच्चय निकालिए। निम्नलिखित में रिक्त समुच्चय, तो इसमें ऑप्शन नंबर प्रथम x such that x वास्तविक संख्या है, तब x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक। ऑप्शन बी x such that x वास्तविक संख्या है और x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सी x such that x वास्तविक संख्या है और x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फिर डी ऑप्शन है कोई नहीं। हल करके देखिए, यदि आपका मान 0 आता है x का, ठीक है, तो हल करने पर 0 आने पर या 0 नहीं आता है, यदि आपका मान x का जो मान है वास्तविक ना हो तो आपका मान जो है रिक्त समुच्चय नहीं हो। ठीक है। जैसे कि x स्क्वायर माइनस 1 का अर्थ होता है x माइनस 1 और x प्लस 1। यहाँ पर x के दो मान मिलेंगे आपको, -1 और +1। ठीक है। तो ये दोनों क्या है, दोनों वास्तविक संख्या को दर्शा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मान है एक 0 नहीं मिल रहा है। दोनों का मान क्या है, -1 और +1, दो वैल्यू मिल रहा है इसमें। तो ये कहाँ से रिक्त समुच्चय होगा, नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या एक रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक। दूसरा, x स्क्वायर +1 का +1 इज इक्वल टू 0, +1 दूसरी ओर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -1। ठीक है। स्क्वायर को आप हटाओगे तो रूट है ना, रूट के अंदर -1 का अर्थ होगा प्लस माइनस आई, और प्लस माइनस आई एक वास्तविक संख्या नहीं है। क्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, और इसलिए वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। यहां पर ये रिक्त समुच्चय निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि x का मान यहां पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू +-3, तो दो मान निकल रहे हैं, प्लस और +3 और -3। 0 कहाँ निकला है, 0 नहीं निकला है, तो यहां पर रिक्त भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में यदि a और b दो समुच्चय हैं, तब a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन b का डैश। क्वेश्चन नंबर 9 का सीधा आंसर बता रहा हूं मैं। a इंटरसेक्शन b डैश को हम लोग क्वेश्चन पे बनाए हैं, क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं। इसका मान होता है a माइनस बी। ठीक। ऑप्शन में दिया हुआ है a माइनस बी, है ना, a माइनस बी तो क्वेश्चन ही है। आंसर था आपका a इंटरसेक्शन b का डैश, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है यदि a b दो समुच्चय हैं, तब a यूनियन b का होल डैश इज इक्वल टू क्या मान होगा। ठीक। तो ये तो फॉर्मूला है, सीधे सीधे आप इसको लिख सकते हो, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, a यूनियन b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ये इसका मान है।
तो डी मॉर्गन लॉ है, डी मॉर्गन लॉ। यदि क्वेश्चन में निकल जाए ए इंटरसेक्शन बी का ऑल डैश, तो ए डैश यूनियन बी डैश लिख सकते, ये भी डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, ये भी डी मॉर्गन लॉ। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को आप लोगों को इसको भी देखना है और इसको हल करना है, ठीक है, क्योंकि आगे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन का सामना आप लोगों को करना होगा। तो क्लास यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।